हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव यू। आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी लोक कथा नवाचांद और गोपीचांद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग हल करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, नवाचांद और गोपीचांद शीर्षक लोक कथा की प्रस्तुति को नागपुरी साहित्यकार कह रहे। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं। जो नागपुरी लोक कथा है नवाचांद और गोपीचांद, इसको नागपुरी के किस साहित्यकार के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है पीटर शांति नौरंगी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर रामप्रसाद, तीसरा ऑप्शन है शकुंतला मिश्र एंड चौथा ऑप्शन है भुवनेश्वर अनु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो नागपुरी लोक कथा है नवाचांद और गोपीचांद, इसको किसने प्रस्तुत किया है? तो इसको प्रस्तुत किया है पीटर शांति नौरंगी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवाचांद और गोपीचांद शीर्षक कहानी में राजा की स्थिति कालखेर है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो नवाचांद और गोपीचांद कहानी है उसमें राजा का स्थिति कैसा था, ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है अरबपति, दूसरा ऑप्शन है करोड़पति, तीसरा ऑप्शन है निर्धन एंड चौथा ऑप्शन है लखपति। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले इस कहानी का शुरुआत कैसे हुआ है ये हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। तो एक ऐसा राज्य था जहाँ की एक लखपति राजा राज करता था, और उस राजा की एक सुंदर सी रानी और उसके दो बेटे थे। एक का नाम था नवाचांद और दूसरा का नाम था गोपीचांद। फिर कुछ ऐसा होता है कि क्या होता है, राजा गरीब हो जाता है और क्या होता है, मर जाता है, और उसकी रानी भी क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो यही है इस कहानी का शुरुआत। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा कि राजा कैसा था? राजा था लखपति था। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवाचांद और गोपीचांद शीर्षक कहानी में रानी की मृत्यु का लखे होवेला। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो नवाचांद और गोपीचांद कहानी में है उसमें रानी का मृत्यु कैसे होता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है सांप चावल से, यानी कि सांप काटने से। दूसरा ऑप्शन है बाघ धरल से, यानी कि बाघ के पकड़ने से। तीसरा ऑप्शन है सती हुए से, यानी कि सती होने से। एंड चौथा ऑप्शन है बीमार से मरल, यानी कि बीमारी से मरना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजा क्या हो जाता है, राजा का मृत्यु हो जाता है, उस समय क्या हो जाती है, रानी भी सती हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा जा रहा है, ए भैया अब हमर हिया कोनो ठाव ठेकान नी बुझा थे से चल प्रदेश जाब और कोनो लखे कमाप खाप संबंधित संवाद कौन कहानी से लेवल जाए है। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि ए भाई अब हमको यहाँ किसी तरह का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसलिए परदेश जाते हैं और किसी तरह कमा खाते हैं। ऐसा संबंधित जो वाक्य है ये कौन सा कहानी से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है छोटकी बहुरिया, दूसरा ऑप्शन है नवाचांद और गोपीचांद, तीसरा ऑप्शन है बलमैत रानी एंड चौथा ऑप्शन है बंदरा बहुरिया। तो कहानी के कुछ अंश को हम लोग जान लेते हैं कि जब राजा और रानी का मृत्यु हो जाता है, तब जो राजा का जो बड़ा बेटा रहता है नवाचांद, वो बोलता है अपना छोटा भाई से कि ए भाई अब हमको यहाँ जीने और रहने का किसी तरह का कोई आसरा नहीं दिख रहा है, इसलिए चलो अब हम लोग परदेश जाते हैं और किसी तरह से कमा खाते हैं। ऐसा उसका बड़ा बेटा बोलता है, राजा का बड़ा बेटा बोलता है उसका छोटा भाई से। तो ये कहाँ किससे लिया गया है? ये लिया गया है नवाचांद और गोपीचांद से लिया गया है ये वाक्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, नवाचांद और गोपीचांद शीर्षक कहानी में माँ बाप के नुकसान होल बा दुयो भाई प्रदेश जाए में कितना समय लागेला। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि जो नवाचांद और गोपीचांद कहानी है उसमें जब माँ बाप दोनों का मृत्यु हो जाता है, यानी कि राजा और रानी दोनों का मृत्यु हो जाता है, तब दोनों भाइयों को प्रदेश जाने में कितना समय लगता है ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है 1 महीना, दूसरा ऑप्शन है 2 महीना, तीसरा ऑप्शन है 3 महीना एंड चौथा ऑप्शन है 1 सप्ताह। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम लोग कहानी के कुछ भाग को हम लोग जान लेते हैं कि जब दोनों राजा और रानी दोनों का जब मृत्यु हो जाती है, तब जो बड़ा बेटा रहता है नवाचांद वह गोपीचांद से बोलता है कि ये भाई अब हमको यहाँ जीने और रहने का किसी प्रकार का आसन नहीं दिख रहा है, इसलिए अब हम दोनों चलो प्रदेश चलते हैं और किसी तरह से कमा के खाते हैं, ये बोलता है। तब दोनों भाई जो भी अपना बचा कुछ चीज या फिर वस्तु सब था उसको समेटते हैं और परदेश के लिए निकल जाते हैं। और जब वो लोग परदेश के लिए निकलते हैं तो वे लोग बहुत बड़े बड़े पहाड़, बहुत बड़े बड़े वन और नदी और बहुत बड़े बड़े गड्ढे को पार करते हुए एक नए राज्य में प्रवेश करते हैं, और नए राज्य तक उन लोगों को जाने में 3 महीना का समय लग जाता है। तो सही आंसर 3 महीना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नवाचांद और गोपीचांद शीर्षक कहानी में जे राज्य में दुयो भाई पहुंच रहे हुआ कौन
जीव कर आतंक रहे। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि जो नवा चांद और गोपी चांद कहानी है उसमें जब दोनों भाई जब एक राज्य में पहुंचते हैं तो वहाँ कौन सा जीव का आतंक था ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है बाघ, दूसरा ऑप्शन है भालू, तीसरा ऑप्शन है राजा एंड चौथा ऑप्शन है राक्षस। तो जब नवा चांद और गोपी चांद एक नए राज्य में प्रवेश करते हैं तब उनको पता चलता है कि वहाँ के लोग क्या है कि यानी कि बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि जो एक राक्षस है क्या करता है कि वो उस राज्य के लोगों को पकड़ पकड़ के क्या कर देता है, खा जाता है। इसलिए वहाँ के लोग बहुत डरे हुए हैं और वहाँ के जो गांव के लोग हैं वे अपने घर में किसी को मेहमान भी नहीं रहने के लिए अनुमति देते हैं। तो ऐसा था सिचुएशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा राक्षस का आतंक था उस गांव में, उस राज्य में। क्वेश्चन नंबर 7 है नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में दुयो भाई केकर घर में डेरा करे ना। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो पूछा जा रहा है कि जो नवा चांद और गोपी चांद है कहानी में दोनों भाई किसके घर में डेरा करते हैं या फिर रुकते हैं ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है राजा के घर में, दूसरा ऑप्शन है बुढ़िया के घर में, तीसरा ऑप्शन है बूढ़ा के घर में एंड चौथा ऑप्शन है देवल कोनो नहीं। तो जब दोनों भाई उस राज्य में पहुंचते हैं तब क्या होता है कि वो लोग रहने के लिए स्थान खोजते हैं। तो वो लोग जब खोजते हैं तो कोई उनको रहने के लिए जगह नहीं देता है। तब वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग एक बुढ़िया के घर जाते हैं और वहाँ रहने के लिए स्थान मांगते हैं। तब बुढ़िया भी देने नहीं खोजती थी, स्थान देने नहीं खोजी, लेकिन दोनों भाई विनती करते हैं कि किसी तरह हमें रहने के लिए दे दीजिए क्योंकि मेरा भाई बहुत थक गया है, ऐसा बोलता है बड़ा भाई। कौन था बड़ा भाई? नवा चांद ऐसा बोलता है। तब बुढ़िया किसी तरह मान जाती है। तो वो लोग किसके यहाँ रुकते हैं? बुढ़िया के यहाँ रुकते हैं। सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ए माय राउरे ना डराओ हमरे के राकस के देख देव अब कोनो होक हमरे हिया से कहूँ नहीं जाब। संबंधित वाक्य नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के कई है। तो यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है और पूछा गया है कि यह जो वाक्य है कि यानी कि कहाँ से लिया गया है, किस शीर्षक से लिया गया है या फिर कौन बोला है ये पूछा गया है। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि ए माए रौरे ना डराओ। इसका हिंदी में अर्थ है कि ए माँ मत डराओ हमरे के राक्षस के देख देव, यानी कि हम लोग हैं क्या राक्षस को देख लेंगे अब कोनो हुई हमरे यहाँ से कहो नहीं जाब, यानी कि अब जो कुछ भी होगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, ऐसा बोलता है। संबंधित वाक्य नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के कई है। तो जो कहानी है नवा चांद और गोपी चांद इसमें कौन बोला है ये पूछ रहा है। तो क्या होता है कि जब दोनों बुढ़िया के घर जब डेरा मांगने के लिए जाते हैं तो बुढ़िया नहीं देने चाहती है। तो वो लोग क्या करते हैं जबरदस्ती बुढ़िया के घर का पिंडा में जो बड़ा बेटा रहता है, जो राजा का जो बड़ा बेटा रहता है नवा चांद, वो क्या करता है वहाँ पे अपना बिस्तर बिछा के सो जाता है। तब बुढ़िया बोलती है कि तुम लोग यहाँ मत रुको क्योंकि एक राक्षस है, वो यहाँ के राज के लोगों को पकड़ पकड़ के खाता है। तब जो राजा का जो बड़ा बेटा रहता है वो बोलता है कि ए माँ अब हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, अब हम लोग देख लेंगे जो भी होगा, राक्षस आएगा तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे, ये बात बोलता है। तो कौन बोलता है? बड़ा भाई बोलता है। यहाँ पे साफ साफ दिया है ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर 9 है तार पत्थर के एक ड्राइवर खाड़ा से ऐसा मारो रे राकस की 3 टुकड़ा हो जाबे। संबंधित मंत्र नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के कहेला। तो यहाँ पे एक मंत्र दिया गया है तार पत्थर ड्राइवर खाड़ा से ऐसा मारेंगे राक्षस कि तुम 3 टुकड़ा हो जाओगे। जो संबंधित जो वाक्य है नवा चांद और गोपी चांद में कौन बोला है यही पूछा जा रहा है। इसके हिंदी में यही अर्थ है। तो पहला जो ऑप्शन है नवा चांद, दूसरा ऑप्शन है गोपी चांद, तीसरा ऑप्शन है राजा एंड चौथा ऑप्शन है बुढ़िया। तो क्या होता है कि जब नवा चांद और गोपी चांद जब बुढ़िया के घर के जब पिंडा है उसमें सोने के लिए जब रात में जाते हैं तो सोने से पहले जो जो राजा का जो बड़ा बेटा रहता है नवा चांद रहता है वो क्या करता है कि जिस रास्ते से राक्षस आता था उस रास्ते में क्या करता है वहाँ पे जाके दवाई गाड़ देता है और वहाँ पे मंत्र फूक देता है। कौन सा मंत्र? कि तार पत्थर कर ड्राइवर खड़ा से ऐसा मारेंगे राक्षस कि तुम 3 टुकड़ा हो जाओगे। इस टाइप का जो भी मंत्र है वहाँ पे फूक का वो आता है। और इसका परिणाम क्या होता है कि जब राक्षस आने लगता है उस रास्ते से आने लगता है तो वहाँ पे क्या होता है कि जिस रास्ते में वो दवाई को गाड़ा था वहाँ पे वो सूंघ के ठिठक जाता है और वहीं से क्या होता है उसका दिमाग काम करने नहीं लगता है राक्षस का और वह वापस लौट जाता है।
तो ये वाला मंत्र कौन किया था, मंत्र कौन फूका था, तो नवा चांद फूका था। तो पहला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है जी आदमी राक्षस के मारी से कि हम अपन बेटी विहा देव और अपन आधा राइजो दे देव। प्रस्तुत संवाद नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में दुयो भाई के बताएला। तो यहाँ पे इसका हिंदी में अर्थ है कि जो आदमी राक्षस को मारेगा उसको हम अपनी बेटी क्या करेंगे, विवाह कर देंगे उसके साथ और अपना आधा राज भी देंगे। प्रस्तुत जो संवाद है, ऐसा जो बात है नवा चांद और गोपी चांद कहानी में दोनों भाई को कौन बताता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन है राजा, दूसरा ऑप्शन है दीवान, तीसरा ऑप्शन है प्रजा एंड चौथा ऑप्शन है बुढ़िया। तो होता ये है कि जब बुढ़िया जब फ्री रहती है तब क्या करते हैं, दोनों भाई बुढ़िया से बात करने लगते हैं। तो बुढ़िया बताती है कि जो राजा है वो क्या किया है, ऐसा आदेश निकाला है कि जो भी इस राक्षस को मारेगा उसको उस आदमी के साथ हम क्या करेंगे, अपनी बेटी का विवाह कर देंगे और अपना आधा राज भी दे देंगे, ऐसा बुढ़िया उसको बताती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मर कैल दुई आदमी मन के भेटालो मगर का जानी उमन के खायक नहीं पारलो। प्रस्तुत संवाद नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में के कहेला। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि कल हम दो आदमी लोग से मेरा मुलाकात हुआ लेकिन हम उन दोनों को खाने के लिए नहीं सके। जो प्रस्तुत जो वाक्य है वह नवा चांद और गोपी चांद कहानी में कौन बोलता है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो पहला जो इसका ऑप्शन है नवा चांद, दूसरा ऑप्शन है गोपी चांद, तीसरा ऑप्शन है बुढ़िया एंड चौथा ऑप्शन है राक्षस। तो होता ये है कि नवा चांद क्या करता है, जिस रास्ते से राक्षस आता था उस रास्ते में क्या करता है, दवाई को वो गाड़ देता है और आके वो क्या करता है, सो जाता है। और जब राक्षस आने लगता है तो क्या होता है कि राक्षस उस जगह में पहुंचता है जहाँ पे दवाई गाड़ा हुआ था। तो वहाँ पे क्या करता है, उसको सूंघ के दवाई को सूंघ के उसका ना दिमाग चकरा जाता है और वो वापस मुड़ जाता है। और जब नेक्स्ट वाला जो रात होता है उसमें वो सोचता है कि हम कल दो आदमी को पाए लेकिन खाने के लिए हम खाने नहीं पा रहे, नहीं सके, ऐसा वो सोचने लगता है। तो जो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर हो जाएगा राक्षस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नवा चांद और गोपी चांद कहानी में राक्षस के मारे के लिए दुयो भाई का उपाय करे ना। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि जो नवा चांद और गोपी चांद कहानी है उसमें राक्षस को मारने के लिए दोनों भाई कौन सा उपाय करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है डहर में फांस रोपाना, यानी कि जो रास्ता होता है उसमें फंदा रोपते हैं। दूसरा ऑप्शन है डहर में दवाई गाड़ना, यानी कि रास्ते में दवा गाड़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है तीर धनुष से मारे के उपाय करना, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ है तीर धनुष से मारने का उपाय करते हैं। चौथा ऑप्शन है ढेलपास से ढेलपास से मारे ना, यानी कि गांव में एक हथियार होता है जिस पे पत्थर रख के चलाया जाता है, उसको ढेलपास बोला जाता है, उससे मारने का उपाय करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि राक्षस को मारने के लिए नवा चांद क्या करता है, अच्छा अच्छा जड़ी बूटी चुनता है अपना बैग से और क्या करता है, रास्ता में गाड़ देता है। तो यही हो जाएगा आंसर कि दवाई गाड़ता है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में राक्षस का होश का लखे बेड़ा जाएला। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो कहानी है नवा चांद और गोपी चांद उसमें राक्षस का जो होश रहता है कैसे खो जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है बुढ़िया की बुद्धि देख के, यानी कि बुढ़िया का दिमाग देख के। दूसरा ऑप्शन है दवाई सूंघ के, दूसरा ऑप्शन दवाई सूंघ के यानी कि दवा को सूंघ के। तीसरा ऑप्शन है दुइयो भाई के शक्ति देख के, यानी कि दोनों भाई का शक्ति को देख के। चौथा ऑप्शन है गवैया मनक एकजुटता देख के, यानी कि गांव वाले लोग को एकजुट देख के। तो ये होता है कि जब जब नवा चांद क्या करता है, रास्ता में दवाई गाड़ देता है और आके सो जाता है, तब क्या होता है कि जब राक्षस का आने का समय हो जाता है तो राक्षस उस स्थान में पहुंचता है जहाँ पे दवाई गड़ा हुआ था। तो उस रास्ते में पहुंचता है जहाँ पे, वहाँ पे पहुंचता है और दवाई को सूंघ के क्या होता है, उसका दिमाग ही खो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि दवा सूंघ के, यानी कि दवाई को सूंघ के उसका क्या हो जाता है, होश ही उड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
राक्षस के मारे के दावा सबसे पहले राजा ठिन नवाचांद और गोपीचंद शीर्षक कहानी में के करेला। तो इसको हम लोग हिंदी में समझ लेते हैं कि जो राक्षस है उसको मारने का दावा सबसे पहले राजा के सामने कौन करता है नवाचांद और गोपीचंद कहानी में, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है कुम्हार, दूसरा ऑप्शन है ठाकुर, तीसरा ऑप्शन है नवाचांद एंड चौथा ऑप्शन है गोपीचंद। तो होता है ये है कि नवाचांद क्या करता है कि उस राक्षस को मार देता है, और उसका जो भी नाक कान उसको क्या करता है कि उसको काट के अपने पास थैला में रख लेता है। और उसका दूसरा दिन क्या होता है कि एक कुम्हार रहता है, वो क्या करता है बाजार जाते हुए रहता है, तो वो देखता है कि राक्षस मरा पड़ा हुआ है। तो वो तो उसके पास जो भी बर्तन वर्तन धोने वाला जो भी लकड़ी का सामान था उसी से वह जाके राक्षस को इधर उधर मारने लगता है और चिल्लाने लगता है कि देखो देखो राक्षस को हम मार दिया, और पूरा राज्य में फैला देता है। और राजा के पास भी जाके वो दावा करता है कि हम राक्षस को मार दिए हैं। तो सबसे पहले दावा कौन करता है इस प्रश्न के अनुसार? तो कुम्हार करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है नवाचांद और गोपीचंद शीर्षक कहानी में राक्षस के मारे के सबूत दुइयो भाई का लिखे देवे ना। तो इसको हिंदी में समझ लेते हैं कि जो नवाचांद और गोपीचंद कहानी है उसमें दोनों भाई राक्षस को मारने का सबूत कैसे देते हैं ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है राक्षस का काटल नाक कान के दिखाया के, यानी कि राक्षस का जो नाक और कान लोग काटे थे उसको दिखा के राक्षस के काटल जीभ और आँख दिखाए के। या फिर ऑप्शन इसका हिंदी में हो जाएगा कि जो राक्षस है उसका जीभ और आँख को दिखा के। ऑप्शन नंबर थर्ड है राक्षस का काटल अंगूर मन के दिखाए के, यानी कि राक्षस का अंगुली सबको दिखा के। एंड ऑप्शन नंबर डी है ऊपरी देवल सबके अंग के दिखाए गए, यानी कि ऊपर जितने भी अंग का नाम दिया है सबको दिखा के ऐसा बोल रहा है। तो ऐसा होता है कि जब कुम्हार जब दावा करता है कि राक्षस को हम मार रहे हैं, तब गोपीचंद जो नवाचांद होता है वह दरबार में उठता है और दिखाने लगता है जो भी राक्षस को मारा था उसका जो भी अंग को वो काट के रखा था। तो क्या क्या काट के रखा था? नाक कान आँख जीभ सबको वो काट के रखा था। तो सारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सारे के सारे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऊपर जितने ऑप्शन दिए गए हैं सारे के सारे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न नवाचांद और गोपीचंद कहानी से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो वीडियो का जो नया पार्ट यानी कि पार्ट 2 आएगा वो बहुत जल्द आ जाएगा। उसमें जितने भी प्रश्न बच गए हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।